सीयूईटी यूजी 2024 का पेपर जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हो गया है उसके ऊपर आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपके सीयूईटी में कितने क्वेश्चन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सही हो रहे हैं। तो एक आप सेफ जोन में हैं और फिजिक्स और एग्रीकल्चर के पेपर बचे, मैथ का पेपर बचा है, तो उनमें आप कितना स्कोर करोगे तब जाके आप आईसीआर में या फिर बीएचयू में एग्रीकल्चर से एलाइड जितने भी जो कोर्सेज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनमें एडमिशन ले सकते हैं, या दूसरे कोर्सेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत होती है। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप शर्त है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं इस वीडियो में आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ताकि मैं अगला वीडियो जब कल फिजिक्स का मैथ का पेपर हो जाए उनके बाद में एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ आपको बता दूं कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाए। तो उनके लिए एक काम करना है, आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बताना है कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने पेपर सॉल्यूशन दे दिया है, तो सबने अपना पेपर सॉल्यूशन देख लिया है। कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल ट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। आपको अच्छी अच्छी कॉलेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने हमारा पेड प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अवर पेड काउंसलिंग। और लास्ट ईयर के बच्चों से रिस्पांस देखोगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि डेफिनेटली सबसे अच्छी हमारा जो काउंसलिंग हुआ है उनके थ्रू ही हुआ है, और आपको मैं थोड़ा टाइम बाद रिस्पांस ही दिखा दूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। बात करूं मैं सबसे पहले बायोलॉजी के पेपर के बारे में। तो बायोलॉजी का पेपर ऑन एन एवरेज पेपर था, आप नहीं कह सकते बिल्कुल इजी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट पेपर था। बात करें केमिस्ट्री के पेपर में तो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, सच बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट पेपर था। आप उसको इजी नहीं मान सकते, ठीक है। डिफिकल्ट से वेरी डिफिकल्ट लेवल आप मान सकते हैं उसका। अब हम बात करेंगे आपके कितने कितने क्वेश्चन। देखो बायोलॉजी ग्रुप के और जो पीसीएम ग्रुप से पीसीबी ग्रुप के उन बच्चों के थोड़े क्वेश्चन इनमें ज्यादा सही होंगे, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो बच्चे फिजिक्स में उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आप एग्रीकल्चर में करेंगे। और इस बार एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन का कोई भी फंडा नहीं है, तो वो चीज बाहर हो गई। जितना आपके मार्क्स रहेंगे, आपका रैंक है वो सबका इक्वली बनेगा, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके बायोलॉजी में जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट था पढ़ने वाला, उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अभी तक मेरे को रेस्पॉन्स मिला है उनका 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं पढ़ने वाले बच्चों का, ठीक है। और जो मीडियम बच्चे थे कि हम सिलेक्शन की क्राइटेरिया लाइन पे हैं, तो उनके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अब 30 क्वेश्चनों के आप मार्क्स जोड़ोगे तो 5 मार्क्स से देखोगे ना, एक क्वेश्चन आपको पता है 5 मार्क्स का होता है, 150 नंबर आपके बायो लेके आता है, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट था और पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो लगभग 30 क्वेश्चन तक कर पा रहा है, और एवरेज बच्चा होता है वो 24-25 क्वेश्चन कर पा रहा है। एक बार के लिए अगर आप 25 क्वेश्चन भी मान रहे हैं तो आपके लगभग 125 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं। तो 150 प्लस 125 यानी कि टोटल मिला के आपके मार्क्स हो रहे हैं 275, ठीक है। 275 में से आप 10-15 नेगेटिव मान लो, ठीक है, तो 260 के समथिंग आपका स्कोर रहता है। अब आपका फिजिक्स जो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से थे, ठीक है, उनके मैं मान रहा हूं जो एबीसी ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है, बायोलॉजी भी इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना मेडिकल वालों का होता है। अभी मेडिकल वालों का भी बताऊंगा कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब देखो जो एबीसी ग्रुप के बच्चे थे उनका जो मैंने अभी तक देखा है बच्चों का रेस्पॉन्स, जितने बच्चों से मेरी बात हुई है वो 260 या 250 के समथिंग मार्क्स मान रहे हैं, ठीक है। एक बार के लिए आपको 250 मार्क्स मानने हैं, और सिलेक्शन होने वाले बच्चे अगर भाई 400 में से 250 मार्क्स ऐसे पेपर में नहीं लेके आ रहे हो तो थोड़ा सोचनीय विषय है। 200 स्कोर जिनका भी बन रहा है वो एकदम आपको अपने आप को एक बार के लिए सेफ जोन में मान सकते हैं। जिनके 200 प्लस है और 200 से कम है उनको क्या करना चाहिए वो भी लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा होगा, लेकिन मैं पूरा पेपर का एनालाइज करके आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा कि कट ऑफ इतना क्यों जाएगा। काफी लोग होते हैं वो सीधा कट ऑफ बताते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा, कट ऑफ इतना जाएगा तो क्यों जाएगा। अब मैं बात करता हूं जो पीसीबी ग्रुप के हैं, जो मतलब मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर में 300 के समथिंग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है।
लगभग 280 290 300 के समथिंग, और आप कर रहे हैं 260 नंबर। ठीक है, अभी तक आप 40 नंबर पीछे हैं, एग्रीकल्चर वाला -40 में चल रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। केमिस्ट्री में जो मेडिकल के बच्चे थे वो कर रहे हैं 150 के समथिंग स्कोर। ठीक है, और जो बच्चे एग्रीकल्चर के थे वो बच्चे स्कोर कर रहे हैं 125 के समथिंग, तो वो टोटल मिला के वही आपको स्कोर मिल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की। मेडिकल वाले यहाँ पे भी 25 नंबर आगे कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के पेपर में जो बच्चे पीसीबी ग्रुप के हैं तो है। अब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स कर रहे हैं तो पीसीएम वालों का फिजिक्स काफी अच्छा होता है, लेकिन पीसीबी वालों का थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, तो कल उनको भाई मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा, तो मैथ्स का पेपर कैसे आएगा उसके ऊपर उनका रिजल्ट डिपेंड होता है पूरा। ठीक है, तो फिजिक्स में एक बार के लिए मैं बता दूं, अगर फिजिक्स में पीसीबी ग्रुप के बच्चे 125 मार्क्स भी लेके आएंगे ना तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोर है। अगर वो 100 मार्क्स भी लेके आए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उन्होंने 300 मार्क्स कर लिए, तो आईसीआर के लिए 400 बहुत अच्छा स्कोर है, सेफ जोन मान सकते हैं अपने आप खुद को। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों। एग्रीकल्चर वाले बच्चे अभी तक आपके पास में 5 दिन का समय है, 4 पार्ट में एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को कैसे कवर करना उनके लिए लास्ट में मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिनका पेपर खराब हुआ है, जिन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर 200 तक स्कोर पार करने में काफी सोच रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, मतलब उनका नहीं हो रहा होगा, तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूं भाई एग्रीकल्चर को घोट के पी लो। और अगर आपका 200 इन दोनों के अंदर बन रहा है या 200 से थोड़ा बहुत कम रह रहा है तो आपको 180 नंबर एग्रीकल्चर में लेके आने पड़ेंगे। अब एग्रीकल्चर में 180 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पेपर का कुछ लेवल नहीं आता। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पेपर में आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि भाई 2 साल से एज ए एजुकेटर एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और सीयूईटी के पेपरों में इतने बच्चों का लास्ट ईयर भी सिलेक्शन एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे मैं लास्ट ईयर में ऐसे बच्चे बताऊंगा जो मेरे गाइडेंस के अंदर रह के या फिर मेरे से सारी चीजें समझ के मेरे टेस्ट पेपर सॉल्व करके 190 नंबर तक लेके आ गए हैं। तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्रीकल्चर पूरा आपको बताऊंगा, वैसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली 170 नंबर 180 नंबर एग्रीकल्चर में कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर 150 भी आप एग्रीकल्चर में करोगे ना तो 350 आप अपने आप को एक बार सेफ जोन में मान सकते हैं कि लास्ट तक जाके आपका सिलेक्शन है वो 350 नंबर तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। जिन बच्चों के 250 नंबर आ रहे हैं वो बहुत सही सेफ जोन में है। जिन बच्चों के 200 नंबर आ रहे हैं या 200 से कम नंबर आ रहे हैं उन बच्चों को एग्रीकल्चर बहुत सही करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर ही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। और जो बच्चे पीसीबी के हैं और उनके 200 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप भाई बहुत खतरे में चल रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में 150 नंबर लाना खुद में बहुत बड़ी बात होती है। और कल जब फिजिक्स का पेपर देखोगे उस टाइम आपको पता चलेगा कि रियली में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर फिजिक्स में आता है। सीयूईटी का सबसे ज्यादा मतलब पेपर लेवल की बात करें तो हर बार फिजिक्स का पेपर होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आता है। तो मैथ के बच्चे और जो पीसीबी के बच्चे हैं तो उन्होंने केमिस्ट्री में अगर 150 से कम स्कोर किया है तो उनके लिए थोड़ा मामला डगमगाएगा। ठीक है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको बता दूं, अगर आप 200 भी स्कोर कर रहे हैं तो एक बार टेंशन मत लो, एग्रीकल्चर में 150 प्लस निकालो, आप एक बार के लिए सेफ जोन में चले जाओगे। ठीक है, अब लास्ट में मैं मोटे तौर पे आपको कट ऑफ बताता हूं आज के पेपरों में। 260 नंबर जनरल कैटेगरी का 400 में से, ठीक है, 250 से 240 से 50 के बीच, 250 ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी कैटेगरी का, 235 से 230 प्लस मान सकते हैं, 230 तक। ठीक है, 230 तक सेफ जोन है आपके एससी और एसटी कैटेगरी का। ठीक है, तो ये एक बार के लिए आप मान के चलो, सभी के लिए बता रहा हूं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपके इतना स्कोर है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। अब कट ऑफ के लिए कल जब फिजिक्स का मैथ्स का पेपर होगा उनके लिए मैं एक एक कॉलेज के लिए आईसीआर में सिलेक्शन लेने के लिए एक बार बता दूं, जिन बच्चों के इन पेपरों के अंदर 250 आ रहे हैं वो एकदम सेफ हैं, और जो पीसीबी ग्रुप के हैं वो 300 के समथिंग जिनका स्कोर हो रहा है वो एकदम बहुत सेफ जोन में, बहुत ज्यादा सेफ जोन में है। और एबीसी ग्रुप के जिन बच्चों के 200 नंबर आ रहे हैं वो भी अभी तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बस शर्त है कि एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में तुम बहुत अच्छा करके आना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सारा समझ में आया होगा। पेपर लेवल के बारे में बात की है। कल का वीडियो और भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और यार अब देखो फैमिली को बड़ा बनाना है, और अगर आपको पेड प्रोग्राम की ज्वाइन है तो डेफिनेटली आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके 200 प्लस नंबर है या फिर आपके एक बार के लिए कुछ कल मैं आइडिया दूंगा, काफी बच्चे सोच रहे हैं 150 प्लस है तो क्या ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको भी मैं चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा और मैं चीजें आपको बताऊंगा ना वो एकदम 100% ऑथेंटिक बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलूंगा कल एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।